अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब सफाइयाँ हो रही हैं और कर रही है मेरी छोटी बेटी माशाल्लाह, और इसने घर को चमका दिया है क्योंकि आज रात को इसकी बहन ने आना है और उसकी बच्चियों ने आना है, और इस खुशी में वो ख़ुद ही सारे काम कर रही है। उसने कहा अम्मा बाकी काम आप कर लें और सफाई का काम मैं कर लूँगी। किचन भी मेरा उसने अच्छी तरह धोकर चमका दिया और बाकी सारे घर को भी। और जनाब बच्चियां आ रही थी और घर में हमारे कोई टॉयज़ नहीं थे। वो बड़े इस छोटी बेटी के थोड़े से 2-3 स्टफ़ टॉयज़ पड़े हुए हैं, वो भी बहुत पुराने। तो जनाब वो भी टॉयज़ भी आपको दिखाती हूँ। कुछ टॉयज़ मैं लाई थी और उनका रूम सेट किया गया है, 2 का ऊपर और 1 का नीचे, लेकिन वो तीनों ऊपर ही सो गई थी और जो नीचे वाला है गद्दा वो उठाना पड़ेगा। और ये जो कबर्ड्स 2 खाली की गई हैं ताकि जनाब मेरी बच्ची अपना सामान रख सके। और ये सारा जुनाश का ही मतलब छोटी बेटी का सारा कुछ था जो उसने सब कुछ एडजस्ट किया है, कमरा सेट किया और अपनी बहन के लिए फुल फ्लेज तैयारी की है ताकि वो जो है आके उसको किसी किस्म का कोई मसला ना हो और बच्चियाँ भी खूब इंजॉय करें। और ये उसका अपना मैट्रेस पड़ा हुआ है जो वो स्टोर में लगाएगी। और ये जनाब कुछ टॉयज़ में लाई थी, नेस्टो गई थी और 1-2 जगह और गई थी, बस जहाँ जहाँ से जो नज़र आया, क्योंकि वो साथ तो ये ले जा नहीं सकती और हर दफ़ा आना भी आपको पता है, पता नहीं दोबारा इंशाल्लाह बड़ी हो जाएंगी। बच्चों की ग्रोथ बहुत माशाल्लाह जल्दी होती है, अगर आती भी है साल बाद तो इंशाल्लाह बड़ी हो जाएंगी। उनको पता नहीं किन टॉयज़ में दिलचस्पी हो, तो मैंने बस ऐसे टॉयज़ लिए हैं जो यहाँ खेलेंगी और कुछ जो अच्छे होंगे वो ले जाएंगी, बाकी फेंक के चली जाएंगी। और ये अब आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इनकी एज के एक माशाल्लाह 4 इयर्स की है और एक 1.25 साल की है, तो उस हिसाब से डब्बा भी हमें टेढ़ा मिला है। आखिरी पीस तो नहीं था, 4-5 पीस थे, लेकिन वो कह रहा था कि कंटेनर ही ऐसा आया है कि उसमें ये दबे हुए आए हैं। प्राइस कोई कम नहीं की हुई थी, प्राइस वैसे ही थी। और ये जनाब बड़ी बेटी ने ब्रश का कहा था कि अम्मा मेरा ब्रश जो है वो मैं लाऊं कि ना लाऊं। मैंने कहा बिल्कुल मत लेके आओ, यहाँ ब्रशेस की कोई थोड़ा है, बहुत ब्रशेस हैं। जाहिर है मैं तो अक्सर लेके, आपको पता है ग्रॉसरी जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता है ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदती रहती हूँ। जब भी कोई चीज़ ऑफ़र में अच्छी मिल जाती है तो ख़रीद के रख लेती हूँ, तो माशाल्लाह ठीक ठाक सामान इकट्ठा होता है। लेकिन इसके बाबा तो इसके बाबा ही हैं ना, उनको नहीं पता चला कि घर में पड़े हुए हैं कि नहीं, तो उन्होंने उसके लिए एक नया ख़रीद लिया जो टॉयज़ में ही रखा रह गया। और जनाब वो 4 ईयर वाली के लिए सारे कलर शलर्स और ये स्कूटी और ब्लॉक्स वगैरह लिए, और छोटी के लिए भी बस डबल चीज़ें इसकी खाला ने ले ली कि एक जैसी होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आपकी दुखती रग पर तो नहीं हाथ रखा गया कि आप भी 2 बहनें इसी तरह माशाल्लाह थी। एज का फ़र्क इनका थोड़ा कम है, इन दोनों बहनों का, जो मेरी बेटियां हैं इनमें माशाल्लाह 4 साल का एज का फ़र्क है। तो वो उसको छोटी समझ के ट्रीट करते थे और टॉयज़ वगैरह और सब कुछ उस हिसाब से लेकर देते थे, और बड़ी को बड़ी के हिसाब से लेकर देते। तो मैंने कहा चलें जो ये करती है कर ले, ये ना हो कि ये कहे कि छोटी को इग्नोर कर रहे हैं और बड़ी को जनाब सब कुछ लेके दे रहे हैं। तो बस जो हमें समझ आया कि वेलकम टॉयज़ हम ले लें थोड़े से, ताकि बच्चियां जो हैं वो आकर बोर ना हों। वहाँ माशाल्लाह उनकी फुफ्फो आई हुई थी पाकिस्तान में, और उनके बेटे भी थे 2 जिनके साथ ये बड़ा माशाल्लाह अच्छा वक्त गुजारती थी। यहाँ ज़ाहिर है कोई बच्चा नहीं है, खैर छोटी खाला भी बच्चों की तरह ही है, अगर अपने काम से फारिग हो, और अगर काम कर रही हो तो वो आतिशफ़शां पहाड़ है, उसको छेड़ने का मतलब है अगर वो फट गई तो बस फिर फट गई। क्योंकि वो कहती है पिन ड्रॉप साइलेंस में मैंने काम करना है, अगर ज़रा सी भी आवाज़ होगी तो अम्मा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और जनाब मेरा काम ख़राब होता है, जो वो ऑनलाइन काम करती है। और मैं जनाब ये सारे सामने हमारी, आपको पता है एंट्रेंस के सामने ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, उस पर मैं ये सारे डेकोरेट कर रही हूँ कि आते ही जो है वो उनकी नज़र पड़े और वो खुश हो जाएं बच्चियाँ के नानों ने मेरे लिए हमारे लिए इतना कुछ लेके रखा हुआ है। और जनाब जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर तो पता नहीं क्या अला बला चीज़ें होंगी, और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो फिर ये चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। और जो हमने की है आप बताएं आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी। एज वाइज ही खैर ख़रीदी है कि उनकी एज के हिसाब से उनको जनाब अल्लाह करे पसंद आ जाएं। खैर बहुत खुश हुई हैं, रात को हम लेके आए हैं। उनका जो आने का एयरपोर्ट का व्लॉग है, अल्लाह खैर रखे और ज़िंदगी रखे, सेहत तंदुरुस्ती रखे, तो कल इंशाल्लाह
मैं अपलोड करूँगी। और आज तो जनाब ये पिछले दिन का व्लॉग है, जब मैंने ये सारा कुछ अरेंज किया और मैं देख देख कर इतनी खुश हो रही थी। इतने अरसे बाद इतने टॉयज़ ख़रीदे थे और जनाब इकट्ठे किए तो लग भी माशाल्लाह हो भी काफ़ी सारे गए थे। कुछ इसके बाबा ने, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो बाबा ने, और जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो आपकी गरीब बहन ने ख़रीदी थी। और ये जो है खाला साहिबा कह रही थी कि मैं तो चाहते हुए अच्छे से टॉयज़ लेकर दूँगी। मैं क्या, चलो भाई जिसकी जो मर्ज़ी है वो करे, मैं तो भाई एक नानी हूँ और नानी का जो फ़र्ज़ है आपको पता है नानी का फ़र्ज़ क्या होता है। हमारे घर में ज़ाहिर है सब बड़े हैं, तो जब कोई बहुत संजीदा संजीदा सा माहौल और सब अपने कामों में मगन, बातचीत होती भी है तो बस वो जैसे आजकल का माहौल है, सब ने अपने फ़ोन पकड़े हुए हैं, अपने सामने रखे हुए हैं और हम लोग जनाब आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और रील्स भी देख रहे हैं और जनाब डिस्कस भी कर रहे हैं। लेकिन जो है अब बच्चों के साथ तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी रौनक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगी है। वाकई औलाद बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत और नेमत है और आपके घर को जो है वो सजा देती है, बारौनक बना देती है। खैर जनाब, अब ये स्टोर चेक करें जिसमें मेरी बच्ची का मैट्रेस छोटी का बिक चुका है और ये सीढ़ी रखी गई है क्योंकि दरवाजे से धूप आ रही थी, ऊपर हाफ शीशा लगा हुआ है और इस शीशे को कवर करने के लिए उसने एक चादर निकाल के लाई है। मैंने कहा कभी माँ से भी मशवरा कर लिया करो कि वो भी अच्छा मशवरा दे देती हैं माएँ भी। आप इस तरह करो कि इस पे चिपकने वाला पेपर हमारे पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, वो लगा दो चादर से, तो दरवाज़ा भी खुला रहेगा और बाहर गैलरी है। और सऊदी अरब में रात को यार बहुत कीड़े मकोड़े निकल आते हैं क्योंकि मौसम निस्बतन ठंडा हो जाता है, रेगिस्तानी इलाका है आपको पता है सारा, तो कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। दरवाज़ा मैंने कहा बंद ही रखो और ये पेपर लगा दो, और उसने माशाल्लाह बड़ी सफाई से लगा दिया। और आज बनने जा रहा था करेले कीमा। कीमे को तो मैंने गला लिया था, बीफ का कीमा है ये। इसमें वही जो नॉर्मल मैं डालती हूँ, टमाटर भी डाल दी, हर चीज़ डाल दी थी, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और जनाब टमाटर और अदरक सब कुछ डाल दिया था क्योंकि कल मेरी कुछ तबीयत भी सही नहीं थी और मैं कह रही थी बेटी क्या कहेगी, इतने अरसे बाद आ रही हो और अम्मा की आज ही तबीयत ख़राब होनी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हस्बैंड साहब डॉक्टर हैं, उन्होंने 2 गोलियों में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफ़ा दे दी। इनके हाथ में वैसे शिफ़ा है भी बहुत। मैं हस्बैंड होने के नाते तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ों के होते हैं, इनके पास आते हैं और इनको बहुत दुआएं देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी दवाई से उनको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं अब। और इनके साथ बड़ा अच्छा मतलब वो रखते हैं कांटेक्ट अपना, शुक्रिया अदा करते रहते हैं, बस अल्लाह का करम है। उनको कीमा को 10 मिनट भूना है और उसके बाद जनाब उसमें कीमा करेले डाल दिए हैं, उसके समेत ही तकरीबन 7-8 मिनट भूना है। फिर हरा धनिया डाल दिया और दम पर रख दिया है। और दही भल्ले थोड़े से बनाने थे, माश की दाल भिगोई हुई थी लेकिन ये 2-3 दिन पहले की भीगी हुई है तो इसमें बर्फ़ जम गई थी, ये तो नहीं अब काम हो सकता था, तो इनको मैंने छोड़ दिया कि ये मेल्ट हो जाए तो फिर मैं करूँ। हाफ़ जनाब बैंगन के पकोड़े हस्बैंड साहब के लिए बने थे और हाफ़ को मैंने उल्टा करके पानी में भिगो दिया था और आप देखें कितनी अल्लाह ताला ने रहमत की है कि वो बिल्कुल काला और बेकार नहीं हुआ और बिल्कुल फ़्रेश का फ़्रेश है। तो सोचा थोड़ी सी करेले कीमे के साथ सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ, बैंगन और आलू की, बहुत सिंपल मसालों के साथ। बस एक आलू डाला है और एक छोटा सा बैंगन और पड़ा था, उनको काट लिया है, आलू को छील कर उसके भी क्यूब्स कर लिए हैं। इसमें सिर्फ मैं 3 चीज़ें डालूँगी, नमक और हल्दी डालूंगी और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, कोई सुर्ख मिर्च, कोई धड़ा मिर्च, कोई किसी किस्म की मैंने कोई चीज़ नहीं डालनी। और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूंगी क्योंकि ये खाना भी मैंने ही है और ख़त्म भी मैंने ही करना है। बड़ी बेटी माशाल्लाह अल्लाह इसको ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रहे, आमीन सुम आमीन। वो जो है वो माँ के हिसाब से मैं जो खाती हूँ वो खुशी से खा लेती है, बाकी छोटी से अल्लाह बचाए। और मेरे हस्बैंड से को भी इस सब्ज़ी से वो कहते हैं अल्लाह बचाए तुम्हारी इन सब्जियों से। खैर जनाब, ये मेरा कीमा करेले तैयार हो चुका है। उधर जनाब मैंने सब्ज़ी भी रख दी है हल्की आंच पर, तकरीबन 25-30 मिनट में वो भी तैयार हो गई थी। आलू बाज़ औक़ात बड़ी जल्दी गल जाते हैं और बाज़ औक़ात काफ़ी टाइम लगाते हैं, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन जनाब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। कभी आलू मेरे वैसे कभी इतनी जल्दी गलते नहीं हैं, लेकिन इतना टाइम शायद 20-25 मिनट में ही गले थे और बहुत अच्छी खुश खुश सी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी।
ज़ाहिर है कुछ डाला ही नहीं था तो इस तरह की बहरहाल अच्छी बनी थी, टेस्ट वाइज बहुत अच्छी बनी थी। जो इस रेसिपी से बनाते हैं पहले उनको तो बहुत पसंद आती होगी। और जनाब साथ ही मैंने कहा राइस भी बॉईल कर लूँ, क्योंकि मेरा तो गर्मियों में रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, बिल्कुल भी। कभी कभी खा भी लेती हूँ लेकिन बहुत मुश्किल से। बेशक कोई भी सालन हो, कोई भी सब्ज़ी हो, मटन हो, चिकन हो, दाल हो, तो मैं जो हूँ राइस बॉईल कर लेती हूँ। आप लोग क्या करते हैं? रोटी खाना गर्मी में पसंद करते हैं? लस्सी भी साथ हो, राइस हो, मज़े मज़े की सब्ज़ी हो, तो आपको पता है कितना अच्छा लगता है खाने में। और लस्सी दोपहर के खाने में वैसे भी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।